अगर आप नया घर ले रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि नॉर्थ फेसिंग लें या ईस्ट फेसिंग लें, लेना तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ही चाहते हैं पर मिल रहा है साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग, तो कैसे करें, लें कि ना लें? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज बात करने वाली हूँ आपके घर के मुख्य द्वार के बारे में, यानी कि मेन एंट्रेंस के बारे में। कैसा हो आपके घर का मेन एंट्रेंस? तो वैसे तो वास्तु शास्त्र में कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं बताई गई है, चारों ही डायरेक्शन बहुत ऑस्पिशियस हैं। किसी भी एक प्लॉट में पॉसिबल 32 द्वारों का वर्णन वास्तुशास्त्र में दिया हुआ है, यानी कि हम किसी भी एक प्रॉपर्टी में 32 तरह के द्वार लगा सकते हैं या 32 जगह में से कोई भी एक जगह हम चूज कर सकते हैं। और ये इस तरह से होता है, 8 द्वार ईस्ट में, 8 साउथ में, 8 वेस्ट में और 8 द्वार आपके नॉर्थ में होते हैं। पर इन 32 द्वारों में से केवल 8 द्वार ही ऑस्पिशियस होते हैं, जो कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी के 24 द्वार उतने अच्छे नहीं होते। वो आपके यहाँ या तो एक्सीडेंट, लॉसेस, डिस्प्यूट्स, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। तो ट्राई करें कि जब आप घर ले रहे हो या बना रहे हो तो ये 8 ही तरह के ऑस्पिशियस द्वार आप लें। इसके अलावा अनऑस्पिशियस द्वार अगर आ गए हैं या आप उनको चेंज नहीं कर सकते तो उनको बैलेंस जरूर करा लें, नहीं तो नेगेटिव एंट्री आएगी। नेगेटिव एंट्री आने से आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद भी कई बार हमारे सामने ये क्वेश्चंस आते हैं कि हम तो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं और एक के ऊपर एक फ्लैट है, सबकी एंट्री सेम रहती हैं, सबके बेडरूम सेम रहते हैं, सेम डायरेक्शंस में होते हैं, सबकी किचन सेम डायरेक्शंस में होती हैं, पर लाइफ बहुत डिफरेंट रहती है। कोई भी दो फैमिली एक जैसी लाइफ नहीं जी रहे होते, सब में बहुत डिफरेंसेस होता है। वहां पर क्या वास्तु वर्क नहीं करता? वहां पर भी वास्तु वर्क करता है, पर वास्तु खाली ये 8 दिशाओं का नहीं है। वास्तु में आपका हॉरोस्कोप भी साथ साथ चलता है। आपके हॉरोस्कोप में लिखा होता है कि कौन सी फेसिंग या कौन सी एंट्री आपको सूट करेंगी, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा हॉरोस्कोप को इम्पोर्टेंस नहीं देते और 8 डायरेक्शन या 16 डायरेक्शन का वास्तु ही करके खुश हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने स्ट्रगल्स को कम नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने हॉरोस्कोप से मैच करते हैं तो पता चलता है कि अगर हम एक ही फेसिंग के घर में रह रहे हैं और 2 फैमिली हैं पर लाइफ बिल्कुल टोटली अलग अलग जा रही है, तो वहां पर उनका हॉरोस्कोप मैच करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में 12 बॉक्सेस होते हैं। 12 बॉक्सेस यानी कि 12 भाव, और ये 12 भाव आपको बहुत कुछ देते हैं। कई अच्छी चीजें भी देते हैं तो कुछ स्ट्रगल्स भी देते हैं। इन 12 भाव में से भी सिर्फ 9 भाव ही बहुत अच्छे होते हैं और 3 भाव स्ट्रगल देते हैं, वो उतने अच्छे नहीं। तो अगर आपके घर की डायरेक्शन आपके इन 3 भाव में से किसी भी एक भाव की डायरेक्शन है तो भी आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। अब ये स्ट्रगल कैसा हो सकता है? ये स्ट्रगल हो सकता है कि आपको जो फैमिली मेंबर्स हैं आपके घर में वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, या तो आपके बिजनेस आगे ना बढ़े और आप एक जगह आके स्टक हो जाएं, आपका खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि आपको कर्जा लेना पड़े। तो इस तरह के इफेक्ट अगर आप अपने लाइफ में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, या तो आपके घर का जो वास्तु है वो आपको सूट नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आप अपने घर को बैलेंस करेंगे ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। अब चेक कीजिएगा कि आपके घर की एंट्री कौन सी है। एंट्री से लेकर आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपसे मिलती रहूंगी रोज नए नए वास्तु टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।